भारत में खेती किसानी का काम सदियों से चला आ रहा है। यह न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। भारतीय किसान अपनी मेहनत और लगन से देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी से जुड़ा है डेयरी फार्मिंग का बिजनेस, जो आज एक सुनहरा अवसर बन गया है। डेयरी फार्मिंग न केवल किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण लोग अब अधिक से अधिक डेयरी उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं। इससे डेयरी उद्योग में निवेश के अवसर भी बढ़े हैं। ऐसे में डेयरी फार्मिंग शुरू करके आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। ये व्यवसाय न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ भी है। आप अपने समुदाय के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं और पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं। यह व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। महिलाएं डेयरी फार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। अगर आपके पास मेहनत करने का जज्बा है, तो डेयरी फार्मिंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह व्यवसाय मेहनत और समर्पण की मांग करता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आप एक स्थिर और लाभदायक आय प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करें, इसकी पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के पशुओं का चयन करना चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक संसाधनों की जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग के लिए कौन से पशुओं का चुनाव करना चाहिए। सही नस्ल का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके डेयरी फार्म की उत्पादकता और लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है सही पशुओं का चुनाव। सही पशुओं का चुनाव न केवल दूध उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी कमाई और फार्म की सफलता का भी आधार बनता है। इसलिए यह निर्णय बहुत सोच समझकर और जानकारी के आधार पर लेना चाहिए। भारत में मुख्य रूप से गाय, भैंस और बकरी का पालन दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। हर पशु की अपनी विशेषताएं और फायदे होते हैं, जो आपके डेयरी फार्म की आवश्यकताओं के अनुसार हो सकते हैं। गाय, भैंस और बकरी के दूध में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। गाय का दूध आसानी से पच जाता है और इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है। गाय का दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा गाय का दूध विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पादों जैसे दही, मक्खन और चीज बनाने के लिए भी उपयुक्त है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है और उसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, जो मावा, पनीर जैसे उत्पादों के लिए उपयुक्त है। भैंस का दूध भी प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा भैंस का दूध अधिक समय तक ताजगी बनाए रखता है, जिससे यह बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। बकरी का दूध भी पौष्टिक होता है और कुछ लोगों को गाय या भैंस के दूध से एलर्जी होने पर यह एक अच्छा विकल्प है। बकरी का दूध आसानी से पच जाता है और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा बकरी का दूध त्वचा की समस्याओं के लिए भी उपयोगी माना जाता है। पशुओं का चुनाव करते समय उनकी नस्ल, उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ और अच्छी नस्ल के पशु न केवल अधिक दूध उत्पादन करते हैं, बल्कि वे बीमारियों से भी कम प्रभावित होते हैं। पशुओं की उम्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा और स्वस्थ पशु अधिक समय तक दूध उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा पशुओं की नियमित जांच और टीकाकरण भी आवश्यक है, ताकि वे स्वस्थ रहें और अधिक उत्पादन कर सकें। पशुओं का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन सीधे तौर पर उनके आहार पर निर्भर करता है। पशुओं को संतुलित आहार देना जरूरी है, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा, अनाज और खनिज लवण शामिल हों। हरा चारा जैसे बरसीम, ज्वार, मक्का आदि पशुओं को आसानी से पच जाता है और उन्हें जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। सूखा चारा जैसे पुआल, तूड़ी आदि सर्दियों के मौसम में काम आता है, जब हरा चारा कम मिलता है। पशुओं को नियमित रूप से साफ पानी भी पिलाते रहे।
डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपको एक उपयुक्त जगह का चुनाव करना होगा। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर्यावरण और जलवायु आपके पशुओं के लिए अनुकूल हो। जमीन का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वहां पर्याप्त धूप और हवा का प्रवाह हो। इसके अलावा जमीन की मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए ताकि आप अपने पशुओं के लिए चारा उगा सकें। फार्म ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो। पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने पर पानी जमा हो सकता है, जिससे कीचड़ और गंदगी बढ़ सकती है। यह आपके पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए नालियों और जल निकासी की व्यवस्था को सही तरीके से बनाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। फार्म में पशुओं के रहने के लिए शेड, चारा रखने का स्थान और दूध निकालने की जगह होनी चाहिए। शेड को इस तरह से डिजाइन करें कि वह पशुओं को मौसम की मार से बचा सके। चारा रखने का स्थान सूखा और हवादार होना चाहिए ताकि चारा खराब ना हो। दूध निकालने की जगह साफ सुथरी और हाइजीनिक होनी चाहिए ताकि दूध की गुणवत्ता बनी रहे। आपको दूध निकालने की मशीन, दूध स्टोर करने के बर्तन और पशुओं की सफाई के लिए कुछ उपकरणों की भी आवश्यकता होगी। दूध निकालने की मशीन को नियमित रूप से साफ करें और उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखें। दूध स्टोर करने के बर्तन स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए ताकि दूध की गुणवत्ता बनी रहे। पशुओं की सफाई के उपकरण जैसे ब्रश और शैम्पू का उपयोग करें ताकि पशु स्वस्थ और स्वच्छ रहे। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से टीकाकरण करवाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। टीकाकरण से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे स्वस्थ रहते हैं। साफ सफाई के लिए फार्म को नियमित रूप से धोएं और कीटाणुनाशक का उपयोग करें। पशुओं के बाड़े को भी साफ रखें और समय समय पर उसकी मरम्मत करवाएं। इस तरह से आप अपने डेयरी फार्म को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी। यह पूंजी फार्म की स्थापना, पशुओं की खरीद, चारे की व्यवस्था और अन्य खर्चों के लिए होगी। आप बैंकों से लोन लेकर या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर पूंजी का इंतजाम कर सकते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी कई योजनाएं हैं जो डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और लोन प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप कम निवेश में अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। दूध उत्पादन के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और बर्तनों को साफ करें। दूध निकालने के तुरंत बाद उसे ठंडा करके स्टोर करें। इससे दूध जल्दी खराब नहीं होगा और उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। आप दूध को सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं या फिर डेयरी कंपनियों को भी बेच सकते हैं। दूध की गुणवत्ता अच्छी होने पर आपको अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको दूध की मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। आप अपने आसपास के घरों, दुकानों और होटलों में दूध बेच सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से दही, पनीर, घी जैसे उत्पाद बनाकर भी बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी दूध और दूध से बने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध है। अच्छी मार्केटिंग से आप अपने उत्पादों की मांग बढ़ा सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने डेयरी फार्मिंग करके सफलता हासिल की है। उदाहरण के लिए गुजरात के अमूल ने सहकारिता के मॉडल को अपनाकर लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी है। इसी तरह महाराष्ट्र के वारणा डेयरी ने भी किसानों को संगठित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। ये सफलता की कहानियां आपको प्रेरित करेंगी और दिखाएंगी कि डेयरी फार्मिंग के जरिए आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। डेयरी उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आने वाले समय में डेयरी उद्योग में और अधिक वृद्धि की संभावना है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो डेयरी फार्मिंग आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है और आप देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं।